लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फी शहर। हमने इस कुरान करीम को रमजान में आने वाली लैलतुल क़द्र के अंदर नाजिल किया है, और लैलतुल क़द्र का जागना 1000 महीनों की इबादत से ज्यादा बेहतर है। 1000 महीने की इबादतें एक तरफ और उस रात की इबादत एक तरफ। 1000 महीनों को डिवाइड कीजिए 12 से। एक महीने में 12, एक साल में 12 महीने होते हैं ना, 12 से डिवाइड कीजिए। 83 या 84, 83 या 84 साल बनते हैं। एक रात का जाग लेना 83 या 84 साल की इबादत से बढ़कर आप और दिनों में नमाजें पढ़िए। एक नमाज का सवाब 10 नमाज के बराबर। रमजान में 1 रकात का सवाब 70 रकात के बराबर। अल्लाह ने रमजान के महीने की इबादतों को बढ़ा दिया। ये कुरान की बरकत, ये कुरान का करिश्मा, ये कुरान की खैर व बरकत है मेरे भाइयों। ये कुरान जो जिब्रील लेके आए, जिब्रील तौरात भी लाए, इंजील भी लाए, जबूर भी लाए, लेकिन जिब्रील का मकाम आम फरिश्ते की तरह था। जिब्रील का दर्जा कोई नहीं था, बस वो भी एक आम फरिश्ता थे। लेकिन जब कुरान लेकर आए और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के क़ल्ब अथर पर नाजिल किया गया, तो कुरान की बरकत से अल्लाह ने जिब्रील को सैयदुल मलाइका बना दिया, तमाम फरिश्तों का सरदार बना दिया। अब जिब्रील मामूली फरिश्ता नहीं रहे, बल्कि अल्लाह ताला ने सैयदुल मलाइका बना दिया, तमाम फरिश्तों का सरदार बना दिया। कुरान जिस नबी के ऊपर उतरा, अल्लाह ने उस नबी को इमामुल अंबिया, तमाम पैगंबरों का इमाम बना दिया, तमाम पैगंबरों का इमाम। और शॉर्ट में एक जुमला कह दूं, कुरान जो पढ़ते हैं या कुरान जो पढ़ाते हैं, दुनिया की सबसे बेहतरीन मखलूक। अल्लाह के रसूल ने कहा, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। तुम में सबसे बेहतर लोग वो हैं, सबसे अच्छे लोग वो हैं जो कुरान को खुद सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। सीखने वाले भी सबसे अच्छे और सिखाने वाले भी सबसे अफजल। गौर करो इस सफ़े हस्ती पर। बहुत से लोग केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, बायो भी पढ़ाते हैं, साइंस भी पढ़ाते हैं, मैथ भी पढ़ाते हैं। उनसे कोई शिकायत नहीं है मेरे भाइयों, आप गलत नहीं करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन दुनिया के सबसे बेहतर इंसान वो हैं जो कुरान सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं। इसलिए कि जो कुरान सीखेगा, जो सिखाएगा, उसका ऑटोमेटिकली ताल्लुक उसका कांटेक्ट फिजिक्स से भी होगा, केमिस्ट्री से भी होगा, फलकियात से भी होगा, बायो से भी होगा, साइंस से भी होगा, मैथ से भी होगा। क्योंकि कुरान तमाम उलूम का सरचश्मा है, सारे उलूम कुरान से निकलते हैं मेरे भाइयों। एक मैथ का जानकार जब कुरान पढ़ता है तो पूरा कुरान उसको मैथमेटिक्स की किताब नजर आती है। एक साइंस का जब कुरान पढ़ता है तो उसको पूरा कुरान साइंस की किताब नजर आती है। एक बायो पढ़ने वाला जब कुरान को पढ़ता है तो उसको पूरा कुरान बायो नजर आता है। मेरे भाइयों, कुरान सारे उलूम का सरचश्मा है। जिसने पढ़ा इज़ा समाउन फतरत, जब आसमान फट जाएगा, तो माहिर फलकियात ने रिसर्च करके कहा कि कुरान बिल्कुल सच्ची किताब है, एक दिन आसमान फटेगा। जिस साइंटिस्ट ने पढ़ा, कुरान में लिखा इज़ा शम्सु कुव्विरत, जब सूरज को लपेट दिया जाएगा। सूरज को लपेटने का मतलब सूरज की गर्मी को लपेटना, यानी धीरे धीरे सूरज लपेट दिया जाएगा, यानी उसकी रोशनी कम होती चली जाएगी, कम। और आज भी साइंस यही कहती है कि सूरज की गर्मी धीरे धीरे कम हो रही है। और जितनी गर्मी सूरज की कम होती है, जमीन अपने ऊपर इंसानों को जिंदा रखने के लिए, अनाज और गल्ले को जिंदा रखने के लिए सूरज की मकनातीसी कशिश जमीन को उतना अपने ऊपर खींच लेती है। देख रहे हैं आप,
ये आज की साइंस कह रही है। सूरज जितनी गर्मी कम करता है, जमीन उतनी गर्मी हासिल करने के लिए सूरज की मकनातीसी कशिश, सूरज की चुंबक वाली कशिश जमीन को अपने ऊपर खींच लेती है। एक दिन सूरज की गर्मी कम होते होते जब कब होती जाएगी और जमीन ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि सूरज की गर्मी बिल्कुल कम हो जाएगी और जमीन ऊपर होते होते इतने ऊपर पहुंच जाएगी कि सूरज और जमीन के दरमियान सिर्फ 1 मील का फासला रह जाएगा। इसी को अल्लाह के नबी ने फरमाया, तकूनु शम्सु यौमल क़यामत का मिक़दार मील, कयामत के दिन ये सूरज 1 मील के फासले पर होगा। सूरज अपनी गर्मी धीरे धीरे कम करता जा रहा है और सूरज की मकनातीसी कशिश इस जमीन को धीरे धीरे ऊपर की तरफ खींचती जा रही है। ये आज की साइंस ने रिसर्च करके बता दिया। 1400 साल पहले कुरान ने जो कहा था, आज माहिरीन फलकियात इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि कुरान बिल्कुल सच्ची किताब है। कुरान ने 1400 साल पहले ज़कात देने का हुक्म दिया और ज़कात का जो सिस्टम बताया अल्लाह के नबी ने, हैं? आप गौर कीजिए, बहुत आसान है। साहिब हैसियत हो, इस्तिताअत हो, हमने कह दिया 40 रुपए में 1 रुपया, 100 रुपए में 2.5 रुपए, 1000 रुपए में 25 रुपए, 1 लाख में 2500 रुपए। हम बहुत आसानी के साथ इसका हिसाब किताब जोड़ के बता देंगे। लेकिन अगर कल अल्लाह ताला अडानी को या अंबानी को इस्लाम की दौलत से माला माल कर दे, तो बताइए इसकी कितनी ज़कात निकलेगी? जरा कोई जाहिल जोड़ के बताए। अब अडानी जी की करोड़ों अरबों खरबों तो है नहीं, कितनी है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। जब तक आप मैथ नहीं पढ़ेंगे तब तक उसकी ज़कात का हल कैसे निकालेंगे? आज आप अपने मामूली हिसाब किताब के लिए, अपनी 2, 4, 5 फैक्ट्री के हिसाब किताब के लिए आप सीए रखते हैं, चार्टर अकाउंटेंट रखते हैं। मैं ऐसे बंबई के बहुत से सेठों को जानता हूं जो अपनी ज़कात के हिसाब किताब के लिए भी सीए रखते हैं कि कितनी इनकम हुई, कितना हिसाब आया, कितनी ज़कात देना है, हमें जोड़ के बताइए। मेरे भाइयों बताओ, कुरान में आने वाली व ईताउ ज़कात, इस ज़कात के मसले को हल करने के लिए जब तक आप मैथ नहीं पढ़ेंगे ज़कात का मसला कैसे हल करेंगे? इसलिए कुरान के इल्म को हासिल करने के लिए जरूरी है कि आदमी मैथ भी पढ़े। कौन कहता है कि इस्लाम दुनियावी तालीम से आपको रोकती है? आपके पास जमीनें भी हैं, जायदाद भी है, कारोबार भी है, फैक्ट्री भी है, आप मर गए, आपके बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं, आपकी मां भी जिंदा है, आपकी बहन भी है। आपके मरने के बाद अब आपकी वरासत कैसे तकसीम होगी? किसी का 1/2, किसी का 1/4, किसी का 1/6, किसी का 1/8। जब तक आप मैथ नहीं पढ़ेंगे तब तक आप अपनी प्रॉपर्टी, जमीन और जायदाद का बंटवारा नहीं कर सकते हैं। इल्मुल फराइज को सीखने के लिए आपको मैथ भी पढ़ना पड़ेगी। इसलिए कुरान और हदीस आपको दुनियावी तालीम हासिल करने से नहीं रोकती है। इसलिए मदरसों में आप दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम का हासिल करना भी बहुत जरूरी है। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर तो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं मदरसों पर, और आपने देखा होगा 4-5 दिन से आज तक और NDTV और भारत जी न्यूज हमारे पीछे हाथ धोकर नहीं, नहा धो के पड़ा हुआ है। आप टीवी खोल के देख रहे होंगे, आज भी एक टीवी चैनल पे चला हुआ है और हमको ममता का दलाल कह रहा है आज भी, और यहां तक कह रहा है कि इस जहरीले भड़काऊ भाईजान पर कब लगाम कसी जाएगी। ये आज का बयान है, मेरे पास सेव है मोबाइल में। आज भी टीवी चैनल वाले जब जब बंगाल का चुनाव आएगा तब तक हमारी पुरानी तकरीरें उठाकर पेश करेंगे और दिखाएंगे, क्योंकि उनको हिंदू मुस्लिम करना है, क्योंकि उनको उन्हीं हड्डियों पे पलना है जो उनको डाली गई है। तो मेरे साथियों, इस्लाम दीनी तालीम से आपको नहीं रोकता है, दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम से आपको नहीं रोकता है। आप कैसे हल करेंगे? और आपको बता दूं, भोपाल में एक डॉक्टर था,
जिसका नाम है डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप। मदरसों में नहीं पढ़ा, MBBS MS डॉक्टर, बेहतरीन सर्जन, और सर्जन भी हाथ पैर का नहीं, न्यूरो सर्जन, पूरा दिमाग निकाल के बाहर रख देता है, पूरा दिमाग निकाल के बाहर रख देता है, पूरा खोपड़ी खोल देता है, न्यूरो सर्जन, MBBS MS। 28 साल पहले कोई मरीज उसके पास आया, उसने उसका इलाज किया, कुछ दीनी बातें चलने लगी। पहले जहरीला जमाना नहीं था, पहले लोग एक दूसरे को समझते थे, प्यार मोहब्बत की बातें करते थे। इस डॉक्टर ने कहा, भाई आप बड़ी अच्छी बातें करते हैं, आपका बहुत भरोसा है अल्लाह के ऊपर, तो हमें भी कुछ कुरान उरान पढ़ने के लिए दीजिए। तो उस आदमी ने दूसरी मुलाकात में उसको इंग्लिश में कुरान दे दिया। कबाड़ी मार्केट नंबर 2 भोपाल में एक मस्जिद है अहले हदीस की, वो वहीं का रहने वाला था, और उसने वो डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप को वो कुरान दे दिया। डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप ने कुरान की चंद पारे इंग्लिश में पढ़े, लेकिन जब वो 18वें पारे में पहुंचा और उसकी नजर कुरान की इन आयात पर गई, लक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन तुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन तुम्मा ख़लक़नन नुत्फ़ता अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़तन फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमा। जब कुरान की इन आयतों पर डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप की नजर जाती है तो शज़दर रह जाता है और हैरान रह जाता है। वो कहता है कि इतनी अहम बातें 1400 साल पहले, जब साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, अल्ट्रासाउंड मशीन भी नहीं बनी थी, मेडिकल साइंस ने भी इतनी तरक्की नहीं की थी, इतनी कीमती बातें अर्श वाले ने, अल्लाह ने बताई है कुरान में, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने पूरी दुनिया को बता दी है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तो साइंस क्या, वो अरबी जबान भी सही से पढ़े लिखे नहीं थे, किसी उस्ताद ने उनको पढ़ाया नहीं था, फिर कैसे मोहम्मद ने इतने पहले ये बातें बता दी? जरूर ये कुरान आसमानी किताब है। अल्लाह की कसम, डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप के पास कोई 40 दिन का चिल्ला लेकर नहीं गया, कोई 4 महीने की जमात नहीं गई, उसने सिर्फ कुरान पढ़ा, किसी मौलवी की तकरीर उसने नहीं सुनी, उसने सिर्फ कुरान की स्टडी की, कुरान का मुताला किया और इन आयतों पे पहुंचा तो समझ गया। वो एक साइंस पढ़ा था, बायो पढ़ा था, वो समझ गया कि कुरान में इतनी बड़ी मेडिकल साइंस बयान की गई है। ये 1400 साल पहले जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बता रहे हैं, ये चीजें मोहम्मद कैसे बता सकते हैं, जबकि ये चीजें तो आज अल्ट्रासाउंड बताता है, आज हमारी मशीन बताती है। लक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन, हमने इंसान को मिट्टी के खुलासे से पैदा किया। 1400 साल पहले मोहम्मद को किसने बताया कि इंसान मिट्टी से पैदा है? ये तो आज की तहकीक कहती है, रिसर्च कहती है कि इंसान मिट्टी से पैदा है। तुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन, फिर हमने उस नुत्फ़े को, पानी के उस कतरे को एक मजबूत ठिकाने पर पहुंचा दिया। मोहम्मद को कैसे मालूम कि पानी का वो कतरा एक मजबूत ठिकाने पहुंच जाता है? ये तो हमारी अल्ट्रासाउंड मशीन कहती है। मियाँ बीवी मिलते हैं, मुजामियत करते हैं, सोहबत करते हैं, पानी का वो कतरा इतने मजबूत ठिकाने पर पहुंच जाता है कि बीवी खाना बनाए, रोटी बनाए, टहले चले, खाए पिए, घूमे फिरे, कुछ भी करे, लेकिन पानी का वो कतरा इतने मजबूत ठिकाने पे पहुंच जाता है कि वहां से टस से मस भी नहीं होता है। ये तो आज हमारी अल्ट्रासाउंड मशीन कहती है। मोहम्मद को इतने साल पहले, 1400 साल पहले किसने बताया कि वो पानी का कतरा एक मजबूत ठिकाने पर पहुंच जाता है? उसने आगे पढ़ा, सुम्मा खलक़नन नुत्फ़ता अलक़तन, फिर हमने उस नुत्फ़े को, उस पानी के कतरे को जमा हुआ खून बना दिया। फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़तन, फिर हमने
उस जमे हुए खून को गोश्त का लोथड़ा बना दिया। फखलकनल मुज़ग़ता इज़ामन, फिर हमने उस गोश्त के लोथड़े को हड्डी बना दिया। फकसौनल इज़ाम लहमा, फिर उस हड्डी के ऊपर हमने एक्स्ट्रा गोश्त चढ़ा दिया, गोश्त पहना दिया। शिव शक्ति स्वरूप कहता है बिल्कुल ऐसे ही बच्चा जब मां के पेट में बनता है तो यही कंडीशन होती है। पानी का वो कतरा पहले जमा हुआ खून बनता है, उसके बाद गोश्त का लोथड़ा बनता है, फिर गोश्त का लोथड़े का हड्डी बनता है, फिर हड्डी के बाद उसके ऊपर गोश्त पहनाया जाता है, गोश्त चलता है। ये बात 1400 साल पहले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को किसने बताई? ये कुरान आसमानी किताब है, उसने ये चंद आयतें पढ़ी और पढ़ने के बाद उस जमाने में ना फोन चलता था मेरे भाइयों, ना मोबाइल था, ना नेट का जमाना था। उसने एक आदमी को भेजकर कुरान देने वाले को बुलवाया। जब कुरान देने वाला उसके पास पहुंचा मेरे भाइयों, तो उसने कहा कि हम इस कुरान पर ईमान ले आए हैं और हम इस किताब को आसमानी किताब मानते हैं और इस किताब के लाने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान लाने के लिए तैयार हैं। वो इज्जत के साथ कबाड़ी मार्केट की मस्जिद नंबर गली मार्केट नंबर 2 में अहले हदीस मस्जिद में जाने के बाद वो डॉक्टर इस्लाम कबूल कर लेता है, कलमा पढ़ लेता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार कर लेता है, इस्लाम ले आता है। आज उस डॉक्टर का नाम इस्लामुल हक है, उसकी बीवी भी इस्लाम लाई, उसका नाम खदीजा है, उसकी बेटी भी अब एमएस कर रही है, डॉक्टर बन चुकी, एमबीबीएस कर चुकी, एमएस कर रही है, उसकी बेटी आखिरी साल है। लेकिन मजाल कि वो ऐसी ही बेपर्दगी के साथ चली जाए, स्कूटी चलाती जरूर है लेकिन हाथों में ग्लव्स, पैरों में सॉक्स, चेहरे पे जिस्म पर आबा, चेहरा छिपा, आज भी वो इसी हाल में अपने भोपाल के कॉलेज में इसी कंडीशन में बैठती है। उसके ऊपर भी हिजाब का मुद्दा उठा, लेकिन उसने हाई कोर्ट से आदेश ले लिया है कि नहीं, जिस लिबास में इसकी आजादी है, ये जिस तरह जिस देश में आना चाहे इसको कोई नहीं रोक सकता है। उसके पास हाई कोर्ट का आदेश है। हमारी लड़कियां क्या पर्दा करेंगी? इन जलसों में भी जाओ तो जलेबियां खरीदती हुई नजर आएंगी और बुर्का भी होगा उनके पास, अबा भी होगा उनके पास, चूड़ियां भी खरीदती हुई नजर आएंगी। मेरे प्यारे साथियों, कहना यह चाहता था कि कोई जरूरी नहीं कि मदरसों में पढ़कर ही कोई अच्छा इल्म हासिल करे और वही लोगों को इस्लाम की दावत देगा। नहीं, डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप ने कुरान पढ़ा, इंग्लिश जानता था, बायो पढ़ा था, साइंस पढ़ा था, इसलिए अच्छी तरीके से समझ गया। तो एक साइंस पढ़ने वाला कुरान जब पढ़ता है तो उसको पूरे कुरान में साइंस नजर आती है। एक मैथ पढ़ने वाला जब कुरान को पढ़ता है तो उसको पूरा कुरान मैथ नजर आता है। फिजिक्स पढ़ने वाला जब कुरान को पढ़ता है तो उसको पूरा कुरान फिजिक्स नजर आता है। केमिस्ट्री पढ़ने वाला जब कुरान को पढ़ता है तो उसको पूरा कुरान केमिस्ट्री नजर आता है। मेरे भाइयों, अंदाजा लगाइए, इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, दुनिया में सबसे बेहतर लोग वो हैं जो कुरान को पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, सीखते हैं और सिखाते हैं। इसलिए कि कुरान तमाम उलूम का सरचश्मा है, तमाम उलूम का सरचश्मा। हमें कुरान के इल्म में मजबूती हासिल करना है और इसीलिए दीनी तालीम लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी जरूरी है और लड़कियों को भी दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम से भी नवाजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी पढ़ेंगे आप तो आप मर्दों को जब खिताब करते थे तो अल्लाह के रसूल ने लेडीज के लिए, ख्वातीन के लिए भी हफ्ते में एक दिन मुतय्यन कर रखा था और आप ख्वातीन में जाते थे और उनको नसीहतें किया करते थे, उनको दीन सिखलाया करते थे। इख्तिलात से बचाया है। कोशिश ये कीजिए कि लड़के और लड़कियां एक साथ बैठ के न पढ़ने पाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेडीज की तालीम के लिए मर्दों के साथ उनको नहीं बिठाया, बल्कि ख्वातीन के लिए अलग से एक दिन मुतय्यन कर दिया। हफ्ते में एक दिन हम तुम्हें भी दीन सिखलाएंगे, इल्म बताएंगे, इल्म सिखाएंगे। मक्के में तालीम का दौर शुरू हुआ। ज़ैद इब्ने
अरकम के घर से, ये मक्के में पहला स्कूल था जो सिर्फ स्कूल की शक्ल थी इसकी। ज़ैद इब्न अरकम के घर से ये मदरसा शुरू होता है और जब मदीने गए तो इसने हॉस्टल की शक्ल अख्तियार कर ली। और बाहर से आने वाले लोग भी जब मेरे भाइयों इल्म हासिल करने लगे तो अल्लाह के नबी ने मस्जिद नबी के बाहर जो चबूतरा था जिसको सुफ़ा कहा जाता था, उसी सुफ़ा पर आपने उन सहाबा को ठहराया, उन लोगों को ठहराया और उनको दीन की दावत और दीन की तबलीग की। ये सुफ़ा एक हॉस्टल की शक्ल अख्तियार कर गया। तो मेरे भाइयों, इल्म से जुड़िए, जोड़िए, बहुत जरूरी है तालीम का हासिल करना और दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हासिल करना। ये वक्त की एक अहम जरूरत बन चुकी है। हमारी कौम की बच्चियों को भी बताइए, दीजिए उनको भी दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम जरूरी है। तालाबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिम में औरत भी शामिल है। आप इनको अलग नहीं कर सकते। ये हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा है, ये हमारे समाज का एक हिस्सा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक फरमाया, जिसकी 3 बेटियां होंगी या जिसकी 3 बहनें होंगी, अगर उसने उनको पढ़ाया होगा, लिखाया होगा, अच्छा अदब सिखाया होगा, अच्छी तालीम दी होगी, हुस्ने अदब से लैस किया होगा और उनका निकाह अच्छे घराने में, दीनदार घराने में करा दिया होगा, तो वो शख्स जन्नत में मेरे साथ ऐसा रहेगा जैसे ये दोनों उंगली मिली हुई है। यानी लड़कियों को पढ़ाने वाला, लिखाने वाला, अच्छा अदब सिखाने वाला क़यामत के दिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पड़ोसी बनकर रहे। ये है लड़कियों की तालीम की अहमियत। इस्लाम क्या पढ़ाइए अपनी बच्चियों को भी। और आज के इस मौजूदा दौर में बहुत जरूरी है कि जो लोग अपनी बच्चियों को दीनी दुनियावी तालीम दे रहे हैं उनको दीनी तालीम जरूर दें। वरना आपको बताऊं, महाराष्ट्र के अंदर मैं जाता आता रहता हूं, बराबर 3 लाख लड़कियां ऐसी हैं सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर। हम पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ महाराष्ट्र में 3 लाख लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने कोर्ट में एप्लीकेशन दे रखी है, मेरा नाम मरियम है, मेरा नाम जैनब है, मेरा नाम गुलफशा है, मेरा नाम जुर्रीन है, मेरा नाम ये है, सायरा है, साइमा, ये मेरे नाम है। मेरी उम्र इस वक्त 17 साल की है, अभी मैं अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकती। 1 साल के बाद मैं कोर्ट में आऊंगी, मैं जिस लड़के से शादी करना चाहूं मैं आजाद हूं, मैं शादी करूंगी। मेरा बाप और मेरा भाई इंटरफियर कर सकता है। लिहाजा अभी से मैं एप्लीकेशन दे रही हूं कि मुझे गैर मुस्लिम फला फला लड़के के साथ शादी करना है, कोर्ट मेरे लिए रास्ता निकाले। 3 लाख लड़कियों की एप्लीकेशन है, मुस्लिम लड़कियों की एप्लीकेशन है, सिर्फ महाराष्ट्र ही महाराष्ट्र के अंदर कोर्ट में दी जा चुकी है। आज सिर्फ दुनियावी तालीम और ये जिसमें इख्तिलाफ हो, ऐसी को एजुकेशन जिसमें लड़के और लड़कियां एक साथ बैठ के पढ़ रहे हैं, इसने आज हमारी लड़कियों को इतने हौसले दे दिए हैं कि वो अपने बाप और भाई के डर से पहले ही एप्लीकेशन दे दी है और कह चुकी हैं कि मैं दीपक से, मैं मिश्रा से, मैं पप्पू से, मैं गुड्डू से शादी करूंगी। मेरा बाप, मेरा भाई इंटरफियर कर सकता है। लिहाजा 1 साल के बाद मैं 18 साल की हो जाऊंगी और अपनी मर्जी की मालिक। बहुत जरूरी है उनको दीन, दुनिया की तालीम दे रहे हो तो दीनी तालीम जरूर दीजिए। आप जोड़िए। नहीं मालूम आपको, मैं हैदराबाद की आज भी एक लड़की को इतनी अच्छी तरीके से जानता हूं जिसने किसी गैर मुस्लिम से शादी कर ली, लेकिन 2 साल के बाद उस लड़के ने भी उसको तलाक दे दी। वो मां बन चुकी है, घर वालों ने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। उस हिंदू लड़के का भी परिवार, उसका समाज, उसका मुआशरा भी अब उस लड़की को नहीं रख रहा है। उस लड़की का बाप जर्जीत से मिल चुका है हैदराबाद के अंदर। आज वो लड़की तबाइफ के कोठे पर बैठकर अपना जिस्म बेच रही है, मजबूर हो चुकी है वो लड़की। मैं उस लड़की का ना नाम बताऊंगा ना उसके बाप के नाम का जिक्र करूंगा। इतना बता देना चाहता हूं मेरी कौम की बच्चियों, होशियार रहो, ये तुम्हें अपने घर की बहू नहीं बनाएंगे। होशियार रहो, इनका इरादा सिर्फ तुम्हारे
हमारे जिस्मों से खेलकर एक मुद्दत तक इस्तेमाल करके बेयारो कार छोड़ देने का है। तुम्हारा मजाक बनाया जाएगा, तुम्हें तुम्हारा बाप भी एक्सेप्ट नहीं करेगा और तुम्हें वो समाज भी एक्सेप्ट नहीं करेगा जो आज तक अपने दलित समाज को एक्सेप्ट करके हिंदू न कह सका हो। वो आपको हिंदू समाज में एक्सेप्ट करेगा? जो आज अपने हिंदू भाइयों को, दलितों को मुकम्मल दर्जा न दे सके हो हिंदू का, वो आपको मुसलमान से हिंदू धर्म अपनाने के बाद आपको वो हिंदू मान लेंगे? नहीं, इस वहमो ख्याल में मत रहिएगा, आप बहुत बड़े धोखे में हैं। इन बच्चियों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम दीजिए कि मदर्स लेपिस फर्स्ट कॉलेज फॉर चिल्ड्रन, माँ की गोद ये बच्चे का पहला मदरसा होती है। दीन का इल्म हासिल करने के बाद ये बच्चियां निकलेंगी तो पूरे समाज के लिए और अपने बच्चों के लिए मेरे भाइयों एक मशाले राह बनेंगी। क्योंकि एक मर्द, एक आदमी खुद अपने को फायदा पहुंचा सकता है, लेकिन एक औरत पूरे खानदान की इस्लाह करती है। अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े एक बुजुर्ग गुजरे हैं मेरे भाइयों, अच्छा नाम लिया जाता है। इनकी किताब बुनियतुत तालिबीन पढ़ने के लायक है। मेरे प्यारे साथियों, पढ़िए। 12 साल के थे, काफिले में निकलते हैं, चोरों ने और डाकुओं ने लूट लिया। इनके पास आया, पूछा तुम्हारे पास भी कुछ है? जवाब दिया हाँ, 40 अशरफियां। कहाँ हैं? मेरे कुर्ते में यहाँ सिली हुई हैं। फाड़ के देखा तो 40 अशरफियां। कहा बेटा ये तो बहुत अंदर सिल दी थी तुम्हारी माँ ने, फिर तुमने मुझे बता क्यों दिया? अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा कि चलते वक्त मेरी माँ ने मुझे नसीहत की थी कि बेटे झूठ कभी जिंदगी में मत बोलना, हालात कितने नागुफ्ताबे हों कभी झूठ मत बोलना। इसलिए मैं अपनी माँ की बात नहीं काट सकता था, मैंने झूठ नहीं बोला। डाकुओं के सरदार पर इतना अच्छा असर पड़ा कि कहा ये बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है, हम तो अपने रब का कहना ही नहीं मानते। सारे लोगों का सामान जो लूटा था वापस कर दिया और खुद से तौबा इस्तिग़फ़ार किया और बाकायदा दीन के सिपाही बन गए वो चोर, वो लुटेरे। एक छोटे से बच्चे को ऐसा किरदार, ऐसा बनाने में उसकी माँ का किरदार रहा। तो माँ अपने बच्चे को नेक बनाती है, माँ अपने बच्चे की बेहतर तरबियत करती है। इसके बरक्स सुल्तान डाकू की माँ को देख लो। जब फांसी दी जा रही थी सुल्तान डाकू को तो कहा कि तेरी आखिरी तमन्ना क्या है? तो कहा मुझे मेरी माँ से मिलना है। माँ को बुलाया गया, कहा ले ये तेरी माँ आ गई, मिल ले, अब भी कोई तमन्ना बाकी है? कहता है हाँ। कहा क्या? कहा मुझसे पहले मेरी माँ को फांसी दो। हैं? ये क्या बात है? कहा मुझे इतना बड़ा डाकू बनाने में मेरी माँ का किरदार है। मैं 5 साल का था, मेरी माँ ने मुझे सिक्का दिया, बेटा अंडा लेकर आओ। मैं अंडा लेने गया, अंडे वाले ने मुझे अंडा दिया, कहा बेटा पैसे? मैंने कहा अभी तो दिए हैं आपको पैसे। उसने सोचा कि बच्चा है झूठ थोड़ी बोलेगा, मैं ही भूल गया हूँगा पैसा लेने में। जाओ बेटा ठीक है दे दिए तो कोई बात नहीं। मैं जब अपनी माँ के पास पहुंचा तो मैंने अंडा भी दिया और वो सिक्का भी। माँ ने कहा कि ये तो सिक्का मैंने अंडा खरीदने के लिए दिया था। कहा माँ मैंने दुकानदार से झूठ बोल दिया। मेरी माँ ने मुझे पीठ थपथपाई, का बेटा तूने इस गरीबी में मेरा बहुत भला किया, अब ये एक सिक्का शाम के खाने के लिए भी काम आ जाएगा। मेरी माँ ने पीठ थपथपाई। फिर मैं धीरे धीरे छोटी छोटी चोरियों से बड़ी बड़ी चोरी करने लगा। फिर मैं बहुत बड़ा डाकू बन गया। फिर इतना बड़ा डाकू बना कि सरेआम जो माल हमें नहीं देता था उसका मर्डर कर देता था, कत्ल कर देता था और उसका माल छीन लेता था। बिलाखिर पकड़ा गया, कोर्ट से मुझे फांसी की सजा सुनाई गई। अब मुझे फांसी हो रही है, मुझे फांसी के तख्ते पर पहुंचाने वाली ये मेरी माँ है। अगर पहले दिन जब अंडा चोरी करके लाया था उसी वक्त ये मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारती और मुझे लेकर दुकानदार के पास जाती, उसका पैसा वापस करती और कहती कि मेरे बेटे से गलती हो गई, आज के बाद ऐसा नहीं होगा, और उसी वक्त मुझे थप्पड़ मारा होता तो आज मैं इतना बड़ा डाकू नहीं बनता, इतना बड़ा चोर नहीं बनता। मुझे इस फांसी के तख्ते पर चढ़ाने वाली मेरी माँ है, पहुंचाने वाली मेरी माँ है। मेरी कौम की बेटियों,
अब्दुल कादिर जिलानी वाली मां का किरदार अदा करो, और ऐसा किरदार तुम्हें मदरसों में पढ़ने के बाद ही तुम कर सकती हो, क्योंकि तुम्हें दीन का इल्म होगा, तुम्हें कुरान का इल्म होगा, तुम्हें हदीस का इल्म होगा। जैसे मुस्तद अहमद में उस सहाबिया का वाक़या आया है कि जब वो बच्चा जनती है, उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, और जब वो बच्चा पेशाब करता था, उसकी माँ उसकी शर्मगाह पे पानी डाल देती थी। बच्चा जब पहले दिन पेशाब करने के लिए गया तो पानी का बर्तन साथ में ले गया। उसको मालूम नहीं था इस्तिंजा कैसे किया जाता, उसको मालूम नहीं था शर्मगाह किस हाथ से पकड़ी जाती और पानी का बर्तन किस हाथ से पकड़ा जाता। उसने पेशाब किया नाली के किनारे बैठकर और पानी अपने शर्मगाह पे डाल लिया, क्योंकि उसने अपनी माँ को ऐसा करते हुए देखा था। माँ दूर से देखती है, आसमान पे नजर डालती और कहती है, अल्लाह मैं कामयाब हो गई, मैं अपने बेटे को जो सिखाना चाहती थी मैंने सिखा दिया, अपने बेटे को जो तरबियत देना चाहती थी वो तरबियत मैंने अपने बेटे को दे दी। आजकल की माएं अपने 8 और 10-10 साल के बच्चों की पैंट की चेन खोलकर नालियों पे खड़े होकर पेशाब करवाती हैं। स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में आपको दुनियावी इल्म तो मिल जाएगा लेकिन तरबियत नहीं मिलेगी। आज भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले हजारों बीकॉम और एमकॉम, बीएससी और एमएससी करने वाले, पीएचडी करने वाले आपको ऐसे मिलेंगे जो सड़क के किनारे खड़े होकर नालियों के पास पैंट की चेन खोलकर गधे या कुत्ते की तरह तुम्हें पेशाब करते हुए नजर आएंगे। स्कूलों से उनको मेरे भाइयों एजुकेशन तो मिल गई लेकिन तरबियत नहीं मिली, और तरबियत माँ की गोद से मिलती है और माँ ऐसी मदरसों में तैयार होती हैं। इसलिए अपनी बच्चियों को दीन की तालीम भी दीजिए, लेकिन दीनी इल्म के साथ साथ हमें दुनियावी इल्म की भी उतनी ही जरूरत है। इसलिए कोई आज हमारी तकरीर को ये न समझे कि मैं सिर्फ कुरान और हदीस का इल्म हासिल करने के लिए आपसे कह रहा हूं। हमारी बातों में अभी बातें आगे बढ़ेंगी। इल्म दीन के साथ साथ दुनियावी इल्म भी उसमें शामिल है। और जब कोई शख्स कुरान का इल्म हासिल करेगा तो उसको दुनियावी इल्म की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बगैर दुनियावी इल्म के वो कुरान को नहीं समझ सकता। वो बातें बाद में आएंगी। इल्म की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि इल्म की अहमियत वुजदान से पता चल जाती है। अब आप समझ रहे होंगे ये वुजदान कौन सी बला है। अपने आप से एक जाहिल आदमी हो, अंगूठा टेक हो, दस्तखत भी करना ना जानता हो, किसी स्कूल में, मकतब में, प्राइमरी स्कूल में भी उसने पढ़ा ना हो, पूरी तरीके से जाहिल है, लेकिन अगर आप उस अनपढ़ से, उस जाहिल से भी अगर आप ये कह दें कि तू बहुत बड़ा जाहिल है, अबे कितना बड़ा जाहिल है, तो देखिए अभी आपे से बाहर हो जाएगा, गुस्से से आग बगोला हो जाएगा, टूट पड़ेगा आपके ऊपर, मुझे जाहिल कैसे कहा। और फिर वो अपनी असली की हालत पे आ जाएगा, अबे तू जाहिल, तेरा बाप जाहिल, तेरा खानदान जाहिल, मुझे जाहिल कहता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक जाहिल को भी अपनी निस्बत जहालत की तरफ एक्सेप्ट नहीं है, मंजूर नहीं है। एक जाहिल भी ये गवारा नहीं करता कि उसको कोई जाहिल कहे, लेकिन उसी जाहिल से अगर आप ये कहें कि माशाअल्लाह आप तो काफी पढ़े लिखे लग रहे हैं, क्या बात करते हैं, आपकी बातों में इल्म टपकता है, आप तो बहुत पढ़े लिखे लगते हैं, माशाअल्लाह आपका लहजा, आपके बात करने का अंदाज बड़े से बड़े पढ़े लिखे को फेल कर देता है, आप तो बहुत पढ़े लिखे लगते हैं, आपको गले लगा लेगा। घर पे रोटी खिलाने का दिल होगा तो पराठा खिलाएगा आपको, क्योंकि आपने उसकी तारीफ कर दी है।
अब आपको चाय नहीं पिलाएगा, कॉफी पिलाएगा। भले ही वो जानता है कि मैं अनपढ़ हूं, जाहिल हूं, लेकिन आपने उसकी निस्बत इल्म से जोड़ दी। आपने उसको अच्छा पढ़ा लिखा कह दिया कि आप तो बहुत पढ़े लिखे लगते हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए, इल्म की अहमियत का अंदाजा वजदान से लगता, अपने आप से लग सकता है। जाहिल को भी जाहिल कहना गवारा नहीं है, सुनना गवारा नहीं। वो भी चाहता है कि लोग मुझे बहुत बड़ा आलिम समझें या मुझे पढ़ा लिखा समझें, वो भी यही तसव्वुर करता है। तो इल्म की अहमियत यह है। अल्लाह ताला ने दुनिया में हर इंसान को दिमाग देकर भेजा है। जो पैदा होता बच्चा वो भी दिमाग लेकर आता है, सबके पास दिमाग है। लेकिन ये दिमाग तन्हा काफी नहीं है। जैसे हर बच्चा जो पैदा होता है उसके पास आंखें भी होती हैं, आपके पास भी आंखें हैं, हमारे पास भी आंखें हैं। अब सवाल किया जाए किसी से कि आंखों का काम क्या है, आंखें क्या करती हैं, तो आप कहेंगे आंखों का काम देखने का है। सब यही जवाब देंगे, आंखों का काम देखने का है। लेकिन मैं अगर आपसे ये कहूं, अगर आंखों का काम देखने का है और आंख देखने का काम करती है, जर्जीस के सामने जितने लोग इस जामिया सल्फिया के ग्राउंड में बैठे हुए हैं सब दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी देर के लिए जनरेटर बंद कर दिया जाए, लाइटें बंद कर दी जाएं, ट्यूबलाइट ऑफ कर दी जाएं और बिल्कुल अंधेरा कर दिया जाए, तो ना आप मुझे देख पाएंगे ना मैं आपको देख पाऊंगा। अगर आंख का काम देखने का है तो फिर आंख ये काम करना बंद क्यों कर देती है? भाई आंख तो देखने का काम करती है, लेकिन लाइट बंद कर दी जाए तो ना आप हमें नजर आएंगे ना मैं आपको नजर आऊंगा। तो इसका मतलब ये हुआ आंख देखने का काम तो करती है, लेकिन इस आंख को भी खारिजी रोशनी की, आउटसाइड से भी एक रोशनी की जरूरत है। जब तक वो रोशनी इस आंख को नहीं मिलेगी, आंख भी देखने का काम नहीं कर सकती। इसी तरीके से दिमाग का काम सोचने का है, लेकिन तन्हा दिमाग काफी नहीं है। इस दिमाग को भी सोचने और समझने के लिए खारिजी चीज की जरूरत है, और वो चीज है इल्म। जिस तरह आंख खारिजी रोशनी के बगैर देख नहीं सकती, उसी तरीके से ये हमारी अक्ल, हमारा दिमाग बगैर इल्म के उसके असली नताइज तक नहीं पहुंच सकता है। इस दिमाग को भी अक्ल की जरूरत है। इसीलिए कुरान करीम ने बार बार कहा है, अफला याकिलून अफला ताकिलून, क्या तुम्हें अकल नहीं है, क्या तुम्हें शऊर नहीं है, क्या तुम अकल से काम नहीं लेते हो, क्या तुम गौर व फिक्र नहीं करते हो? बार बार कुरान की आयतें पढ़ेंगे आप, बार बार कुरान कह रहा है क्या तुम्हारे पास अकल नहीं है? क्या तुम अकल से काम नहीं लेते हो? क्या तुम सोचते नहीं हो? क्या तुम्हें इस बात का इल्म नहीं है? यानी इस दिमाग को भी सोचने और समझने के लिए इल्म की जरूरत है। और इल्म की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए, बावजूद इसके कि आप पढ़े लिखे नहीं थे, आप उम्मी थे, अनपढ़ थे। जैसे मां के पेट से जो बच्चा पैदा होता है वो पढ़ना लिखना नहीं जानता, ऐसे ही मोहम्मद रसूलुल्लाह भी पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। पैदा हुए तो 2 महीने पहले बाप का इंतकाल हो चुका, 6 साल के हुए तो मां भी इस दारे पानी से कूच कर गई, 8 साल के हुए तो दादा भी खैराबाद कहकर चले गए, दादा भी इस दुनिया में न रहे, पढ़ाए कौन? और जिस माहौल में आप पैदा हुए अरब के,
मक्के में उस वक्त मक्के के इल्म की पोजीशन, इल्म का स्टेटस ये था कि पूरे मक्के में 17 या 18 लोगों से ज्यादा कोई पढ़ना लिखना नहीं जानता। पूरे मक्के के अंदर पढ़ने लिखने का रवाज नहीं था। जैसे मां के पेट से बच्चा पैदा होता है, उन लोगों को उसी तरीके से अनपढ़ रहने में फख्र होता था कि मैं वैसे हूं उम्मी। वो अपने आप को उम्मी कहलाते थे। कुरान ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी फरमाया कि हमने उम्मियों के अंदर एक रसूल भेजा, उन्हीं में से हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मीईन रसूलन मिनहुम। अल्लाह वो है कि जिसने अनपढ़ों के अंदर एक रसूल भेजा, उन्हीं में से उम्मियों के अंदर एक रसूल भेजा, उन्हीं में से। इससे पता चलता है कि अरब का मिजाज और मक्के का मिजाज अनपढ़ रहने का था। पूरे मक्के में 17 और 18 से ज्यादा, 17 या 18 लोगों से ज्यादा कोई पढ़ना लिखना नहीं जानता था। लेकिन आपको इल्म से इतनी मोहब्बत थी, नबी बनने के बाद, रसूल बनने के बाद आपको इल्म से ऐसा शौक़ था, आपको इल्म से ऐसी मोहब्बत थी कि आप इल्म की ज्यादती की दुआएं मांगा करते थे और पढ़ा करते थे, रब्बी ज़िदनी इल्मा, इलाहुल आलमीन मेरी इल्म में ज्यादती अता फरमा। अल्लाह के नबी उठते बैठते चलते फिरते ये दुआ पढ़ते रहते थे, और रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह मेरे इल्म में ज्यादती अता फरमा। नबी होकर, रसूल होकर आप इस दुआ को पढ़ा करते थे, रब्बी ज़िदनी इल्मा। जो बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं और जो स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, उन बच्चों को भी इस दुआ को अपना वजीफा बनाना चाहिए। उठते बैठते चलते फिरते वो भी ये दुआ पढ़ते रहा करें, रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह मेरे इल्म में ज्यादती अता फरमा, अल्लाह मुझे इल्म से नवाज, अल्लाह मुझे इल्म अता फरमा। नबी अकरम ये दुआ पढ़ा करते थे, रब्बी ज़िदनी इल्मा, आय अल्लाह मेरे इल्म के अंदर ज्यादती अता फरमा। फर्ज नमाजों के बाद जो दुआएं पढ़ी जाती हैं, फर्ज नमाजों के बाद जो दुआएं पढ़ी जाती हैं, उन दुआओं में एक दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी सिखलाई कि लोगों तुम ये दुआ पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। इल्म की अहमियत का अंदाजा आप लगाइए। हर फर्ज नमाज के बाद जो दुआएं पढ़ी जाती हैं, हदीसों से साबित हैं, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम, अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक, आयतल कुर्सी, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल हुवल्लाहु अहद। जो दुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, जो ये दुआएं पढ़ी जाती है फर्ज नमाजों के बाद, उन्हीं फर्ज नमाजों के बाद अल्लाह के नबी ने ये भी दुआ बताई कि ये दुआ भी पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ, आय अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूं ऐसे इल्म का जो नफा बख्श हो, ऐसा इल्म अता फरमा जो नफा दे, जो प्रॉफिट, लाभ पहुंचाए। हमें ऐसे इल्म से नवाज जो नफा बख्शे, व रिज़्क़न तय्यबा, और अल्लाह ऐसा रिस्क हमें अता फरमा जो पाकीज़ा हो, हलाल रोजी अता फरमा। दिन भर में 5 मर्तबा अगर कोई शख्स ये दुआ पढ़ेगा तो हराम रोजी की तरफ कभी बढ़ेगा? कितना इल्म से उसको नवाजा जाएगा। आय अल्लाह मुझे ऐसा इल्म अता फरमा जो नफा बख्श हो, व रिज़्क़न तय्यबा, और ऐसा रिज़्क़ अता फरमा जो हलाल हो, जो पाकीज़ा हो, व अमलन मुतक़ब्बला, और ऐसे अमल की मुझे तौफीक दे जो काबिल कबूल हो, जो भी अमल करूं वो कबूल हो जाए। ऐसा अमल हम ना करें जो कबूल ही ना हो। ऐ अल्लाह मुझे ऐसे अमल करने की तौफीक अता फरमा जो
शर्फ कबूलियत बख्शा जाए, जो हम करें और फौरन कबूल हो जाए। ये दुआ सिखलाई मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। उस शख्स ने ये दुआ बताई जो खुद अनपढ़ था, वो जिसने कभी मदरसे में तालीम हासिल नहीं की, जिसने कभी किसी के सामने जानुए तलम्मुस तह नहीं किया, उसने हमें ये दुआ बताई। और एक इल्म से उसने बचाया भी। ये भी कहा कि हर इल्म फायदेमंद नहीं है, इसलिए जब दुआ मांगो कि अल्लाह मुझे इल्म नफा बख्श इल्म अता फरमा, तो ये भी कहो और पनाह भी मांगो अल्लाह से, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़उ, अल्लाह मुझे ऐसा इल्म मत अता फरमा, मैं पनाह चाहता हूं तेरी ऐसे इल्म से जो नफा बख्श न हो, जो फायदेमंद न हो। दो तरीके के इल्म हो गए, एक इल्म से नफा पहुंचता है और एक इल्म वो है जो नफा नहीं पहुंचाता है। वो कहीं भी हो सकता है, वो दुनियावी इल्म भी हो सकता है और दीनी इल्म भी हो सकता है। दुनियावी इल्म आपने हासिल करके एमबीबीएस डॉक्टर बन गए, एमएस डॉक्टर बन गए, अब आप सबको लूट रहे हैं। 1000-2000 रुपए प्रॉफिट ले लीजिए, लेकिन मरने के बाद भी आप लाश को वेंटिलेटर पर रखे हुए हैं। अब वो वेंटिलेटर से उसका पेट फूला है, धक धक हो रहा है, रिश्तेदार समझ रहा है कि मेरा मरीज जिंदा है, हालांकि वो वेंटिलेटर की ऑक्सीजन से धड़क रहा है, हालांकि वो मर चुका है। लेकिन ये डॉक्टर बता नहीं रहा मरीज को कि तुम्हारा, उसके मालिक को, कि तुम्हारा मरीज मर गया। अब वो रोजाना 1 दिन 2 दिन 3 दिन 40,000 50,000 का बिल बनाकर तीसरे दिन कह रहा है कि साहब आपका मरीज मर गया, सॉरी मैं बचा नहीं पाया, और 3 दिन का 1.5 लाख रुपया उससे वसूल कर रहा है, जबकि उस डॉक्टर को मालूम था कि ये 3 दिन पहले मर चुका है। ये इल्म चाहे दुनियावी हो लेकिन गैर नफा बख्श है। और कुरान और हदीस का इल्म हासिल करने के बाद भी अगर गैर नफा बख्श हो, ना आप उससे फायदा उठाएं ना कोई दूसरा उससे फायदा उठाए, तो ये भी गैर नफा बख्श इल्म है। इसलिए फरमाया ये दुआ मांगा करो कि अल्लाह मुझे ऐसे इल्म से नजात अता फरमा जो नफा बख्श ना हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी सदका नहीं खाया। एक बार आपके नवासे ने सदके का एक खजूर उठाया और मुंह में रखा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे का मुंह खोला और कहा कख कख, फेंको फेंको, थूको थूको। हजरत हसन या हुसैन ने उसको थूक दिया। आपने फरमाया सदका आले रसूल पर हराम है, हमारी नस्ल, हमारे खानदान, हमारे अहले बैत में कोई भी सदका नहीं खा सकता है, निकालो इसको। और सदका हर उस शख्स के लिए हराम करार दे दिया जो गैर जरूरतमंद हो, जिसको जरूरत नहीं। कि आज बड़े बड़े मौलवी सदका नहीं खा रहे हैं? आइए आप, हम वेस्ट यूपी के, मगरबी यूपी के अमीर हैं, तस्दीक देते हैं, तौसिया लिखते हैं। कितने ऐसे लोगों को हम पकड़ते हैं जिनके यहाँ कोई इदारा नहीं है और वो अपने इदारे के नाम चंदा कर रहे हैं। फोन लगा के पूछता हूं तो पता चला कि उस बस्ती में कोई इलाका, कोई इदारा ही नहीं है। मेरे भाइयों, इल्म चाहे दीनी हो, अगर वो नुकसान पहुंचाने के लिए आप या गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो चीज गलत है। और किसी ने पूछा था कि दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर चीज क्या है? जवाब दिया लोहा। कहा सही बोले हो, लोहे से भी ज्यादा ताकतवर चीज क्या है? जवाब दिया आग, जो लोहे को पिघला देती है। हाँ ठीक है, आग से भी ज्यादा ताकतवर भी कोई चीज है? जवाब दिया हाँ, पानी, जो आग को भी बुझा देती है। अच्छा, पानी से भी ज्यादा ताकतवर कोई चीज है? तो जवाब दिया हाँ, इंसान, जो पानी भी पी जाता है।
कहा इंसान से भी ज्यादा ताकतवर कोई चीज है? तो जवाब दिया हां, मौत जो इंसान को भी खा जाती है। कहा मौत से भी ज्यादा ताकतवर कोई चीज है? जवाब दिया हां, सदका जो मौत को टाल देता है। अच्छा, सदके से भी ज्यादा ताकतवर कोई चीज है? तो उस आदमी ने जो मौलवी से जलता था वो बोला हां। का क्या? का सदके से भी ज्यादा ताकतवर चीज है मौलवी जो सदका भी खा जाता है। जलता था वो मौलवी से। का सदके से भी ज्यादा ताकतवर चीज है कोई? कहा क्या? का मौलवी जो सदका भी खा जाता है। उसने कहा देखो दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर चीज मौलवी है। मैं ऐसे दिल जले इंसान को बताना चाहता हूं कि मौलवी भी गलत हो सकता है, डॉक्टर भी गलत हो सकता है, दीन की तालीम हासिल करने के बाद भी आदमी बिगड़ सकता है, और दुनिया की तालीम हासिल करने के बाद भी आदमी बिगड़ सकता है। कसूर तालीम का नहीं है, कसूर हुसूले इल्म को गलत तरीके से, गलत नीयत से हासिल करने का है। अगर आप छुरी बनाते हैं तो कसूर छुरी बनाने वाले का नहीं है, कसूर छुरी इस्तेमाल करने वाले का है। वो छुरी सब्जी काटने के लिए इस्तेमाल कर रहा है या किसी आदमी का मर्डर करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। छुरी बनाने वाला गलत नहीं है, छुरी का इस्तेमाल करने वाला गलत हो सकता है। अगर वो सब्जी काट रहा है तो ठीक, और अगर वो किसी इंसान का मर्डर कर रहा है तो गलत। इसी तरीके से इल्म, ना इंग्लिश इल्म बुरा है, ना दुनियावी इल्म बुरा है, ना दीनी इल्म बुरा है, बल्कि उस इल्म को हासिल करने वाला किस इल्म का इस्तेमाल कैसे कर रहा है, ये चीज देखी जाएगी मेरे भाई। यही जबान है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहिए तो अच्छी चीज है, और इसी जबान से कहिए तेरी माँ का, तेरी बहन का, तो यही जबान बुरी चीज है। जबान बुरी नहीं है, जबान का इस्तेमाल जबान को अच्छा या बुरा बनाता है। इल्म बुरा नहीं है, इल्म का इस्तेमाल इंसान को अच्छा या बुरा बनाता है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म दीन को इतनी अहमियत दी, फरमाया मन खराजा फी इल्म, जो इल्म के रास्ते में निकला, जो इल्म को हासिल करने के लिए निकला, वह फी सबीलिल्लाह, वो जब तक इल्म हासिल करता है वो अल्लाह के रास्ते में होता है। वो जब तक इल्म हासिल करता है वो अल्लाह के रास्ते में होता है, उसको फी सबीलिल्लाह रहने का सवाब मिलता है, वो अल्लाह के रास्ते में है। हत्ता यरजिया, यहाँ तक कि वो हुसूल इल्म के बाद अपने घर लौट ना आए। ये मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे जब तक मदरसों में पढ़ेंगे फी सबीलिल्लाह, ये अल्लाह के रास्ते में है, ये अल्लाह के रास्ते में है, और जब ये पढ़कर अपने घर पहुंच जाएंगे, अपने घर लौट जाएंगे, तब तक ये अल्लाह के रास्ते में रहेंगे। इसीलिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म दीन की अहमियत को इस अंदाज से पेश करते हुए फरमाया कि अद्दुनिया मलऊनतुन व मलऊनुम मा फीहा, पूरी की पूरी दुनिया मलऊन है, पूरी की पूरी दुनिया काबिले लानत है, पूरी की पूरी दुनिया मलऊन है। वो मलऊनुम मा फीहा, और जो कुछ भी इस दुनिया में है सब कुछ मलऊन है, लानत है उस पर, जो कुछ भी दुनिया में है। इल्ला ज़िक्रुल्लाहि ताला व मा वाला, तिर्मिज़ी के अल्फाज, अल्लाह के नबी फरमाते हैं सिर्फ अल्लाह का जिक्र ऐसी चीज है जो काबिल लानत नहीं है, मलऊन नहीं है। वह आलिमन औ मुतअल्लिमन, और इस दुनिया में इल्म हासिल करने वाला आलिम और इल्म हासिल करने वाला मुतअल्लिम, यानी सीखने वाला और इल्म दीन सिखाने वाला, इन दोनों को छोड़कर पूरी सारी चीज मलून है। यानी हर वो तालीम, हर वो चीज जो आपको अल्लाह से दूर कर दे वो मलून है दुनिया की। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इल्म की कितनी अहमियत है, इल्म का कितना बड़ा मकाम है।
एक हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नल्लाह व मलाइकतहु व अहलस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह भी, फरिश्ते भी और जितनी मखलूक दुनिया में रहती है, अहलस समावाति वल अर्ज़, आसमान वाले भी और जमीन वाले भी, ये सब हत्तन नमलता फी जोहरिहा, यहां तक के सुराखों में रहने वाली चींटियां भी, हत्तल हूत और समंदर में तैरने वाली मछलियां भी, युसल्लूना अला मुअल्लिमिन नासी खैरा, इल्म हासिल करने वाले, इल्म पढ़ने वाले और पढ़ाने वालों के लिए दुआएं करते रहते हैं। अल्लाह भी, फरिश्ते भी, जमीन और आसमान की सारी मखलूक भी, यहां तक के चींटियां भी अपनी सुराखों में और समंदर की मछलियां भी इल्म हासिल करने वालों के लिए सब दुआएं करते रहते हैं। इससे आप बहुत बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि इल्म की अहमियत क्या है। आइए अब थोड़ा सा मैं रुख बदलता हूं आपका। नबी अकरम पर सबसे पहली जो आयतें नाजिल हुई उसका ताल्लुक भी इल्म से। गौर कीजिए, तौहीद के बगैर कोई इस्लाम नहीं ला सकता, मुसलमान नहीं हो सकता। जब तक वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह न पढ़ ले, इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकता। और इस्लाम में दाखिल होने के बाद पहली चीज इकामिस सला, नमाज कायम करो, फिर इता इस ज़कात दो, फिर सौमी रमजान, रमजान के रोजे रखो, फिर वल हज, हज करो, खाने काबा की जियारत। ये चीजें इस्लाम की बुनियाद हैं और इस्लाम इन्हीं पर टिका हुआ है। लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह गारे हिरा में मौजूद है। वो गारे हिरा जहां आज भी लोगों को जाने में उसकी ऊंचाई देखते हैं नीचे से तो वहां तक पहुंचने में डर लगता है। अल्लाह के नबी उस गारे हिरा में हैं, रात के अंधेरे में, अभी नबी नहीं बने, उस गारे हिरा में जिब्राइल आते हैं और आकर कहते हैं इक़रा या मोहम्मद, आए मोहम्मद पढ़ो, आए मोहम्मद पढ़ो। आपने कहा माना बिकारी में पढ़ना नहीं जानता। मैं क्या पढ़ूं, मैं तो पढ़ना ही नहीं जानता। जिब्राइल ने पकड़ा, खींचा और दबाया, जोर से छोड़ दिया और कहा इक़रा या मोहम्मद, आए मोहम्मद पढ़ो। बुखारी किताबों बदिल वही पढ़िए। आपने कहा माना बिकारी में पढ़ना नहीं जानता, फिर छोड़ दिया, दबाया, फिर छोड़ दिया और फिर कहा तीसरी बार इक़रा या मोहम्मद, आए मोहम्मद पढ़ो। आपने कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। फिर पकड़ा, फिर दबाया, इतनी जोर से दबाया कि अल्लाह के नबी फरमाते लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझे ऐसा लगा कि कहीं मेरी जान न चली जाए। फिर छोड़ दिया और छोड़ने के बाद कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल कलम, पढ़ो, पढ़ते जाओ, तुम्हारा रब बड़ा करम वाला है जिसने इंसान को कलम के जरिए इल्म सिखलाया, जिसने इंसान को कलम के जरिए इल्म सिखलाया। मेरे भाइयों गौर कीजिए कुरान की आयतों पर। इस्लाम जिन 5 चीजों पर टिका हुआ है, उन 5 चीजों में से कोई चीज सबसे पहले नाजिल नहीं हो रही है। सबसे पहले अगर कुरान की आयतें नाजिल हो रही हैं तो उन आयतों का ताल्लुक इल्म से। पूरी दुनिया शस्त्र है, बड़े बड़े, मैं गैर मुस्लिमों के स्टेज पर जा चुका हूं, मैं क्रिश्चियन लोगों के स्टेज पर भी गया हूं। बॉम्बे के अंदर सांता क्रूज में एक चर्च है ईसाइयों का। बॉम्बे में प्रोग्राम के मौके पर गया, उन लोगों को मालूम हुआ कि यहां जर्जी साहब आए हैं, तो उन लोगों ने अपने चर्च में भी मुझे दावत दी। और अफसोस मेरे भाइयों गौर कीजिए आप कि मुझसे पहले जो क्रिश्चियन पादरी बोल रहा था, स्पीच दे रहा था, उसने भी यही बयान किया उस चर्च के अंदर कि इल्म सबसे ज्यादा
इस्लाम पेश करता है। यहां तक कि कुरान की पहली आयतें इल्म से भरी हुई हैं और ये वो नबी मोहम्मद पेश कर रहा है जो खुद पढ़ा लिखा नहीं है। ये बयान एक ईसाई पादरी के मुंह से मैंने उस चर्च के अंदर सुना है। गौर कीजिए आप, ये इस्लाम की बुनियादी तालीम है जो नमाज का हुक्म नहीं दे रही है, रोजे का हुक्म नहीं दे रही है, ज़कात की तालीम नहीं दे रही है, हज के बारे में नहीं बता रही है, जन्नत जहन्नम के बारे में नहीं बता रही है, पड़ोसियों के हुकूक, गैर मुस्लिमों के हुकूक, जानवरों के हुकूक पर चर्चा नहीं कर रही है। सबसे पहले हुक्म दे रही है कि पढ़ो पढ़ो, इल्म हासिल करो। मेरे भाइयों, गैर मुस्लिम सबसे ज्यादा कुरान की इस आयत को पसंद करते हैं और वो अपनी तकरीरों में, अपनी स्पीच में पेश करते हैं। हजरत, अभी तक आपका हुआ नहीं है, इनसे कह रहा हूं, अभी तक हुआ नहीं है आपका। बहुत लेफ्ट डाउन करते हो आप, थोड़ा थोड़ा नीचे कर लो भाई, पीछे भी लोग बैठे हैं, नीचे करो चैनल को, तो मीनार नहीं है, नीचे करो, पीछे भी लोग बैठे हुए हैं। तो ये इल्म है। वो चाहता तो सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत दे सकता था, वो चाहता तो नमाज का हुक्म दे सकता था, लेकिन कुरान की पहली आयतें जो गारे हिरा में नाजिल हो रही हैं, वो क्या कह रही हैं? पढ़ो। और क्या कह रही हैं? उस रब के नाम से पढ़ो जिसने पैदा किया। सब जानते थे कि ये दुनिया किसने पैदा की। अरब के जाहिल भी जानते थे ये दुनिया बनाने वाला कौन है। आज के मौजूदा इस दौर में एक पढ़ा लिखा और अंग्रेजी जबान का एक्सपर्ट जावेद अख्तर जैसा आदमी नहीं समझ पा रहा है कि ये दुनिया कैसे बनी, किसने बनाई, बनाने वाला कौन, उसका मुनकिर। लेकिन अरब के जाहिल जानते थे कि ये दुनिया बनाने वाला कौन है। अरब के लोग अल्लाह का इनकार नहीं करते थे, कतई इनकार नहीं करते थे। कुरान उनके बारे में कहता है, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे पूछो, मन खलक़स समावाति वल अर्ज़, जमीन व आसमान का खालिक कौन है? तो ये यही जवाब देंगे, अल्लाह। इनसे पूछो कि आसमान से बारिश कौन बरसाता है? ये यही जवाब देंगे, अल्लाह। इनसे पूछो कि युखरिजुल हय्य मिनल मय्यति व मिनल मय्यति, इनसे पूछो कि जिंदा से मुर्दा को और मुर्दा से जिंदा को कौन निकालता है? अंडे से मुर्गी का बच्चा और मुर्गी से अंडा, जानदार से बेजान चीज और बेजान से जानदार चीज कौन निकालता है? तो ये यही जवाब देंगे, अल्लाह। अल्लाह का इनकार नहीं करते थे। वो भी जानते थे कि एक छोटी सी सुई और माचिस का खोखला जब बगैर किसी बनाने वाले के नहीं बन सकता, तो ये जमीन, ये आसमान, ये चांद, ये सितारे, ये सूरज, ये सैयारे, ये कहकशाएं बगैर बनाने वाले के कैसे वजूद में आ जाएगा, बगैर बनाने वाले के कैसे अमल में आ जाएगा। अरब के लोग भी जानते थे कि ये दुनिया ऐसे ही नहीं बन गई, ये चांद, ये सूरज, ये सितारे, ये सैयारे, ये आसमान से बारिश ऐसे ही नहीं बन गई, इनका बनाने वाला कोई है। इसलिए कहा पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। ये सबसे पहले कुरान की आयतें नाजिल हुई और हमें तालीम से जोड़ रही है, इल्म से जोड़ रही है। ये इल्म बढ़ता गया, लोग तालीम हासिल करते गए। अब आगे का मरहला देखिए, जंग होती है, जंगे बद्र। उस जंगे बद्र के अंदर 70 काफिर मारे जाते हैं और 70 ही काफिर कैद किए जाते हैं। अब मैं रुख बदल रहा हूं, दीनी तालीम के बारे में सुन लिया, अब आइए ये दीन ही, यही कुरान और हदीस हमें दुनियावी तालीम की तरफ भी मोड़ रहा है। इसलिए ये कहना कि सिर्फ दीनी तालीम ही का हुक्म है कुरान में, ये गलत है। ये कहना कि सिर्फ इस्लामी तालीम का हुक्म है कुरान और हदीस में, ये गलत है। मेरे भाइयों, आज भी मैं ऐसे बहुत से मदरसों को जानता हूं, पूरा हिंदुस्तान घूमता हूं, बहुत से मदरसों को जानता हूं। जाना
इंग्लिश पढ़ाई जाती है, ना कुरान और हदीस के अलावा कोई चीज नहीं पढ़ाई जाती है, ना हिंदी है, ना वहां इंग्लिश है, ना मैथ है, कुछ नहीं है वहां। सिर्फ अरबी किताबें, उसका तर्जमा, यही पढ़ाया जाता है। पूछा गया आप सिलेबस चेंज क्यों नहीं करते, तो कहा नहीं, दुनियावी तालीम से हमें क्या मतलब, ये बच्चे पढ़ लिख कर फिर दुनिया की तरफ जाएंगे तो दीन की खिदमत नहीं करेंगे। मेरे भाइयों, उन मदरसों से जब बच्चे पढ़कर निकलते हैं और स्टेशन पर जब उनको रिजर्वेशन कराना होता है तो रिजर्वेशन फार्म नहीं भर पाते हैं वो बच्चे अपना फार्म दूसरों को दे देते। 8 साल और 10 साल मदरसे में पढ़ने के बाद भी रिजर्वेशन फार्म नहीं भर पाते। लोग उनको जाहिल समझते हैं कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे जाहिल हैं। हमारा नजरियाती इख्तिलाफ किसी से हो सकता है, लेकिन शमाइल नदवी जैसे लोग भी मौजूद हैं जो मदरसे से पढ़ के निकले, नदवा के फारिग हैं, लेकिन इंग्लिश में उन्होंने अपने बाप जावेद अख्तर तक को हरा दिया। वो इंग्लिश जिसको फख्र था उस पर, यूएस और यूके जब जाता था जावेद अख्तर, तो वहां के लोग भी उसकी इंग्लिश सुनकर हड़बड़ाते थे और डिक्शनरी खोल के देखते थे कि जावेद अख्तर को इतनी अच्छी इंग्लिश इंडिया में रहने के बाद कहां से आ जाती है। ऐसा पढ़ा लिखा और अंग्रेजी का ज्ञानी और अंग्रेजी जानने वाला आदमी शमाइल नदवी की एक अंग्रेजी नहीं समझ पा रहा है और बार बार पूछ रहा है, साहब ये आप कोई आसान जुमले इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्या, आप इसको थोड़ा सा आसान जुमलों में नहीं बोल सकते हैं। मैं आपका सही बात तो यह है कि मैं आपकी ये इतनी डिफिकल्ट इंग्लिश समझ नहीं पा रहा हूं। मदरसे के बच्चे जब दुनियावी इल्म हासिल करने पे आते हैं तो दीन के साथ साथ दुनियावी इल्म में भी पुख्ता होते हैं। मेरे भाइयों, हमारा उनसे नजरियाती इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन इस बात में मैं उनसे सहमत हूं कि दीन के साथ साथ दुनियावी इल्म भी हासिल करना इंतहाई जरूरी है। और हमें अपने मुल्क में रहना है तो दीन के साथ साथ दुनिया को भी लेकर चलना पड़ेगा। कुरान हमें कहीं नहीं रोकता है कि दीन के साथ साथ आप दुनियावी इल्म हासिल न करें, बल्कि अल्लाह ने फरमाया आखिरत भी मांगो और दुनिया भी मांगो। ये नहीं कहा, दुनिया को मलून कह दिया, लेकिन ये नहीं कहा कि दुनिया को छोड़ दो, बल्कि कहा कि दुनिया में भी बहुत सी अच्छी चीजें हैं, उनको लो, पकड़ो, हासिल करो। एक दुआ सिखलाई अल्लाह ने। जिन लोगों ने उम्रा किया होगा उनको मालूम होगा कि मुस्तलजिम से लेकर हजरे अस्वद जहां मौजूद है, इस कोने से लेकर इस कोने तक हजरे अस्वद तक आते वक्त जोर से हर आदमी को यही दुआ पढ़ना पड़ती है, चाहे वो उम्रा करने गया हो, चाहे वो हज करने गया हो, उसको ये दुआ पढ़ना पड़ती है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ऐ हमारे रब, हमें तू दुनिया की अच्छाइयां अता फरमा और आखिरत की अच्छाइयां भी अता फरमा, आखिरत की भलाइयां भी अता फरमा। व क़िना अज़ाबन नार, और हमको जहन्नम के अजाब से बचा ले, हमको जहन्नम के अजाब से नजात अता फरमा। अल्लाह ने तो दुआ सिखलाई बाकायदा कि दुनिया भी हासिल करो और आखिरत की तमन्ना भी करो। अल्लाह आखिरत की भलाइयां अता फरमा, आतिना फिद दुनिया हसना, और दुनिया की भलाइयां भी अता फरमा, और इसको दुआ करार दिया, ये दुआ मांगा करो। आप दुनिया के बगैर आखिरत नहीं बना सकते। वो मौलवी होंगे जो कहते होंगे दुनिया छोड़ दो, दुनिया से बिल्कुल कतई ताल्लुक हो जाओ। अरे आप बगैर दुनिया के चल ही नहीं सकते, लेकिन दुनिया को जरूरत के तहत इस्तेमाल करो। मैं इसकी एक मिसाल देता हूं, आपकी अकल में आएगी वो मिसाल। आपके पास झोंपड़ी है, घर नहीं है रहने के लिए, सऊदीया चले गए, दुबई चले गए, गल्फ कंट्री चले गए, 5-6 साल वहां काम किया, आपने कमाया, मेहनत करके लाए। अब आपको लगा कि अब हमारे पास पैसा हो गया, घर बनवाओ। अब आप अपने गांव में आके घर बनाते हैं, तो ईमानदारी के साथ बताइए, आप जब अपना घर बनाते हैं तो उसी घर में टॉयलेट बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? हालांकि आप टॉयलेट में 24 घंटे नहीं रहते हैं, लेकिन टॉयलेट भी आपके घर का एक हिस्सा है।
आप टॉयलेट में जाते भी हैं, आपको पेशाब लगा, आपको लेटरिन की हाजत है, तो आप जाते भी हैं और थोड़ी देर बैठते भी हैं उसमें, 5 मिनट 10, चाहे कितना खूबसूरत टॉयलेट बना लो आप, लेकिन आप 5, 10, 15 मिनट से ज्यादा उसमें नहीं रहेंगे। आप उसमें खुशबू भी लगा लो, सब कुछ लगा लो, लेकिन आप उस टॉयलेट में 5, 10, 15 मिनट से ज्यादा आप नहीं रहेंगे। फिर आपको निकलना है, क्या टॉयलेट को घर से बाहर निकाल दोगे? नहीं निकालोगे। क्यों? क्योंकि वो आपकी जिंदगी का एक हिस्सा, आपके घर का एक हिस्सा है। लेकिन टॉयलेट को आप जरूरत के वक्त इस्तेमाल करते हैं, हर वक्त नहीं। दुनिया की यही मिसाल है। आप जिस तरह टॉयलेट को नहीं निकाल सकते हो, आप दुनिया से कतई ताल्लुक नहीं हो सकते हो। जिस तरह जरूरत के तहत आपको टॉयलेट इस्तेमाल करना पड़ता है, उसी तरीके से जरूरत के तहत आपको दुनिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब कोई ये कहे कि दुनिया छोड़ दो, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि घर में टॉयलेट ना बनाओ, टॉयलेट हटा दो। आप नहीं हटा सकते, भले ही वो आपकी जरूरत का हिस्सा 24 घंटे उसमें नहीं रहते, उसी तरीके से आपको भी इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना है। हमें और आपको आखिरत का सफर करना है, लेकिन आखिरत में अपना घर बनाने के लिए इसी दुनिया में भेजा गया है। इस दुनिया को हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, तौअन औ करहन, चाहे खुशी से इस्तेमाल करो और चाहे आप बददिली से इस्तेमाल करो, लेकिन इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेरे भाइयों सुनिए, ये दुआ सिखलाई अल्लाह तबारक व तआला ने हुसूल दुनिया की, कि दुनिया में जो अच्छाइयां उनको हासिल करो। जंगे बद्र होती है, 70 काफिर मारे जाते हैं और 70 कैद कर लिए जाते हैं। आपने उन काफिरों को जो कैद किए गए मारा नहीं, उनको कत्ल नहीं किया। इस्लाम से पहले जितने भी मजहब इस दुनिया में मौजूद थे, जब कोई कैदी जंग में पकड़ा जाता था तो उन कैदियों को, उन असीरों को मार डाला जाता था, उनको कत्ल कर दिया जाता था। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इंसानियत का सबक सिखाया। आपने फरमाया जो कैदी जंग में पकड़े जाएं उनके साथ अच्छा सलूक करो, उनको खिलाओ पिलाओ और जुर्माना लेकर, माले फिदिया लेकर उनको छोड़ दिया करो। ये सिर्फ इस्लाम की तालीम है, सिर्फ इस्लाम की तालीम। इससे पहले किसी मजहब की तालीम नहीं थी। गुलाम बनाया जाता था इंसानों को, गुलाम। मोहम्मद रसूलुल्लाह से पहले लोगों को गुलाम बनाया जाता था और उनके साथ बुरा सलूक किया जाता था। खुद हमारे हिंदू भाइयों के अंदर भी गुलामों को के साथ बुरा सलूक, यहां तक कि सिर्फ ब्राह्मणों को, ऊंची जाति वालों को एक फौकियत, श्रेष्ठता दर्जा दिया गया, और ब्राह्मणों के अलावा जितनी भी कौमें हैं वो सब नीची कौम हैं। और उन तमाम लोगों के लिए आज भी मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि ये सब ब्राह्मणों की खिदमत के लिए पैदा हुई हैं, ये सिर्फ ब्राह्मणों की सेवा के लिए पैदा हुई हैं। आज भी मनुस्मृति के उसी आधार पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जैसी दलित औरत को आज तक राम मंदिर का दर्शन करने की परमिशन नहीं दी गई। साफ तौर पर लिखा है कि दलित ये ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं। ये इस्लाम जब आया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामी को खत्म किया। आपने ऐसी सजाएं मुतय्यन की कि उन सजाओं में गुलाम को आजाद करने का तरीका भी बता दिया, किसी तरीके से लोग गुलामी से आजादी पाएं। मसलन रोजे की हालत में अगर कोई शख्स अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर ले, रोजे की हालत में अगर अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर ले तो उसकी सजा इस्लाम ने यह बताई कि वो रोजा तो उसका टूट गया, वो रोजा उसको पूरा करना ही पड़ेगा, लेकिन इसके अलावा अब उसके लिए 3 सजाएं और मुतय्यन की। उन 3 सजाओं में पहली सजा ये बताई कि वो एक गुलाम आजाद करे।
देख रहे हैं, ताकि इस जुर्म को जो इसने किया है इसकी सजा जब भुगतेगा, एक गुलाम आजाद करेगा तो कम से कम एक गुलाम को तो आजादी मिलेगी, एक आदमी तो इंसानों की गुलामी से छूटेगा। या इसी तरीके से कोई शख्स अपनी बीवी से कह दे अंते अलैया का ज़हरे उम्मी, तू मुझ पर मेरी मां की तरह हराम हो गई, जा आज के बाद मैं तुझे हाथ नहीं लगाऊंगा। अब वो शख्स अगर ये चाहता है कि मैं अपनी बीवी को अपनी बीवी बनाऊं, मैंने इसको मां बोलकर बहुत बड़ा जुर्म किया है, तो अब वो अपनी बीवी बनाने से पहले एक गुलाम आजाद करेगा। ये गुलाम को आजाद करने की शुरुआत इस्लाम ने बताई है, ऐसी ऐसी सजाएं मुतय्यन की हैं कि उन सजाओं में गुलाम को आजाद करना। जब 70 कैदी गिरफ्तार किए गए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया हम इनको छोड़ने के लिए तैयार हैं, जुर्माना दो, माले फिदिया दो और ले जाओ, माले फिदिया दो और ले जाओ। बहुत से लोग अपने अपने रिश्तेदारों को छुड़ा लाए, इतना माल दिया, चलो जाओ ले जाओ। सिर्फ 10 काफिर ऐसे रह गए, 70 में 60 छोड़ दिए गए, सिर्फ 10 काफिर ऐसे रह गए जिनके रिश्तेदारों के पास माल नहीं था, जो अल्लाह के रसूल को माल देकर अपने कैदियों को छुड़ा लाए। तो अल्लाह के नबी ने उन कैदियों से कहा कि तुम्हारे रिश्तेदारों के पास माल नहीं है और तुम भी जाना चाहते हो, कि हाँ जाना तो चाहते हैं लेकिन माल नहीं है। आपने फरमाया तुम्हें कौन सी जबान आती है अरबी के अलावा? उन्होंने जवाब दिया कि मुझे अरबी के अलावा अबरानी जबान आती है। अबरानी जबान, अबरानी। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम में एक आदमी मेरे 10 सहाबा को अबरानी जबान सिखाएगा। देख रहे हैं आप, तुम में एक आदमी मेरे 10 सहाबी को अबरानी जबान सिखाएगा। अब तुम जितनी जल्दी मेरे सहाबा को अबरानी जबान सिखा दोगे हम तुम्हें छोड़ देंगे। अब जल्दी जाने के चक्कर में इन लोगों ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को जल्दी से अबरानी जबान सिखा दिया और आपने भी छोड़ दिया। जब ये सहाबा अबरानी जबान सीख गए तो अल्लाह के नबी ने उनको उस मुल्क के अंदर भेजा जहां के लोग अबरानी जबान जानते थे। आपने फरमाया जाओ, अब तुम उस मुल्क के अंदर जाओ और अबरानी जबान में इस्लाम की दावत दो। जो लोग अरबी नहीं जानते आप उनको अरबी अबरानी जबान इस्लाम पहुंचाओ, उनको तौहीद की दावत अबरानी जबान में दो, उनको इस्लाम की दावत अबरानी जबान में दो। अब उनको उनकी जबान में इस्लाम पहुंचाया गया और वो लोग भी इस्लाम लाए। इससे पता चलता है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी जबान सीखने को मना नहीं किया और दूसरी जबान में इस्लाम की दावत और इस्लाम की तबलीग से मना नहीं किया है। इसलिए आज जरूरत है इन मदरसों को दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दें। मैं जानता हूं कि सबसे बेहतर तालीम कुरान की तालीम है और अल्लाह के नबी ने दीनी तालीम को फर्ज करार दिया। मन तलब, आपने साफ फरमाया तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्li मुस्लिम, इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। इसमें मर्द भी शामिल है, औरत भी शामिल है। क्या कहा गया? इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर, ख्वाह वो मर्द हो या औरत, फर्ज है। फर्ज, ये फर्ज किफाया नहीं है। जो पढ़ना चाहे पढ़ ले और जो छोड़ना चाहे छोड़ दे। मौलाना किफायतुल्लाह सनाबली की बाकायदा तहकीक है इस मसले पर कि उन्होंने लिखा कि ये फर्ज ऐन है। जैसे नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, हज फर्ज है, ज़कात फर्ज है, इसी तरीके से हर मुसलमान के लिए इल्म दीन हासिल करना, उसकी जरूरी तालीमात को हासिल करना, जरूरी दीन सीखना, जरूरत के मुताबिक, जरूरत के तहत, जरूरत बकद्र जरूरत इल्म दीन हासिल करना भी हर मुसलमान पर, चाहे वो मर्द हो या औरत, फर्ज। और आप जानते हैं कि इसमें कुरान सबसे आला किताब, यही वो किताब है। पहले
इल्म दीन हासिल करने से पहले आपको इस कुरान की हैसियत, इसकी हक्कानियत, इसकी अज़मत को समझना पड़ेगा। दुनिया के सारे मजहब उठा लो, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, यहूदी मजहब, कोई भी मजहब उठा लो और चैलेंज के साथ उन लोगों से पूछो कि वो अपनी किताबों में ये बताएं, सिर्फ ये बताएं कि वो कैसी किताब है। बाइबिल से पूछो, आए बाइबिल, इंजील बता तू कैसी किताब है, इंजील नहीं बताएगी। जबूर से पूछो, आए जबूर तू कैसी किताब है, जबूर नहीं बताएगी। आप हिंदू धर्म की किताबों से पूछो, वेदों से पूछो, आए वेद बता तू कैसी किताब है, वेद नहीं बताएगा। आप सवाल करिए, पढ़ जाइए पूरी बाइबिल, पढ़ जाइए इंजील, पढ़ जाइए जबूर, सारी किताबें पढ़ जाइए और पढ़ जाइए वेद, और पूछो क्या है वेद बता कौन सी किताब, कोई किताब आपको जवाब नहीं देगी। आप कुरान से पूछो, आए कुरान बता तू कैसी किताब है, आए कुरान बता तू कैसी किताब है, कुरान जवाब देगा ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये कुरान, ये किताब बिला शक व शुबा दुरुस्त है, इसमें शक करने की कोई गुंजाइश नहीं। ये कुरान आपको जवाब देगा। आप दूसरी किताबों से सवाल करो, आए किताबों तुम किन लोगों के लिए उतारी गई हो, किन लोगों के लिए भेजी गई हो। पूरी इंजील पढ़ जाओ जवाब नहीं मिलेगा, पूरा जबूर पढ़ जाओ जवाब नहीं मिलेगा, वेद पढ़ जाओ जवाब नहीं मिलेगा। आप कुरान से पूछो क्या है, कुरान बता तू कैसे, तू किन लोगों के लिए आया है, तुझे किन लोगों के लिए उतारा गया है, कुरान जवाब देगा हुदल लिल मुत्तकीन, ये कुरान अल्लाह से डरने वाले लोगों के लिए हिदायत है, मुत्तकीन के लिए हिदायत है। ये कुरान अल्लाह से डरने वाले लोगों के लिए हिदायत है। कुरान आपको हर सवाल का जवाब देगा। आप दूसरी किताबों से पूछो, आए किताबों बताओ तुम किस महीने में उतरी, अल्लाह की कसम इंजील नहीं बताएगी कि वो किस महीने में उतरी, जबूर जवाब नहीं देगी कि वो किस महीने में उतरी। हिंदू भाई अपने वेदों को पढ़ के नहीं बता पाएंगे कि वो किस महीने में उतरे हैं, किस महीने में नाजिल हुए हैं, या वेद व्यास जी ने उनको किस महीने में लिखा है, नहीं बता पाएंगे। आप मुसलमानों से पूछो, कुरान से सवाल करो, आए कुरान बता तू किस महीने में नाजिल हुआ, किस महीने में उतारा गया, तो कुरान आपको इस बात का जवाब देता हुआ नजर आएगा। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, रमजान का महीना वो बाबरकत महीना है जिस महीने के अंदर कुरान नाजिल किया गया है। कुरान आपको इस बात का जवाब देता हुआ नजर आएगा। आप दूसरी किताबों से पूछो, आए किताबों तुम किस रात में नाजिल हुई हो, दिन में हुई हो या रात में, न जबूर बताएगी, न इंजील बताएगी, न वेद बताएगा, न गुरु ग्रंथ बताएगा, न जैनिज्म बताएगा। दुनिया की सारी किताबें खामोश, किसी के पास जवाब नहीं। कुरान से पूछो, है कुरान तू दिन में नाजिल हुआ या रात में नाजिल हुआ, कुरान जवाब देगा लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फी शहर। हमने इस कुरान करीम को रमजान में आने वाली लैलतुल क़द्र के अंदर नाजिल किया है, और लैलतुल क़द्र का जागना 1000 महीनों की इबादत से ज्यादा बेहतर है। ये जवाब मिलेगा कुरान से। तौरात से पूछो, है तौरात तुझे लाने वाला नबी कौन, तौरात खामोश। पूरी तौरात में नहीं लिखा होगा कि मैं मूसा पे उतरा या मूसा लेकर आए। इंजील से पूछो कि तुझे लाने वाला नबी कौन, पूरी इंजील खामोश। ईसा का जिक्र तो है, जीसस का जिक्र तो है, लेकिन ये इंजील जीसस पे, ईसा पे उतरी, पूरी इंजील खामोश। वेदों से पूछो तुम्हें लाने वाला अवतार कौन, ऋषि कौन, पैगंबर कौन, वेद भी खामोश। वेदों में जवाब नहीं मिलेगा।
आप कुरान से सवाल करो, आए कुरान तुझे कौन लेके आया है, तू किसके ऊपर नाजिल किया गया है? कुरान जवाब देगा नुज़्ज़िला अला मोहम्मद, ये इल्म खुदाबंदी को लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह नाजिल हुए हैं। ये कुरान मोहम्मद पर उतारा गया है, रसूलुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के क़ल्ब अतहर पर नाजिल किया गया है। ये कुरान जवाब देता हुआ नजर आएगा। दूसरी किताबों से पूछो, आए किताबों क्या तुम्हारे अंदर चेंजिंग हुई है या हो सकती है नहीं? सारी किताबें खामोश। आप कुरान से पूछो, अरे कुरान क्या तेरे अंदर भी तब्दीली मुमकिन है? क्या तू भी बदली जा सकती है जैसे और किताबें बदल गई? कुरान जवाब देगा नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम ही ने इस कुरान करीम को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत फरमाएंगे। यानी कुरान जिंदगी भर कभी तब्दील नहीं हो सकता है। कयामत की सुबह तक तमाम सेहूनी और सल्जूकी ताकतें आ जाएं, लेकिन कुरान का जबर जेर तो दूर, कुरान का नुक्ता भी नहीं बदल सकती। एक साहब उठे थे कुरान बदलने के लिए, सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दी थी कुरान की 40 आयतों को निकाला जाए, ये जिहाद के लिए उकसाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एप्लीकेशन को खारिज कर दिया और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। ऐसी एप्लीकेशन लेकर आते हो? चला था कुरान को बदलने, अल्लाह ने उसी को बदल दिया, वसीम रिजवी से त्यागी बना दिया। चला था कुरान बदलने, वही बदल गया। अभी सुनने में आया है कि जिस मठ वाले ने उसको मंत्र मंत्र पढ़ाए थे, वहां के लोगों ने कह दिया इसके मरने के बाद हम इसको भैया शमशान घाट में नहीं जलाएंगे, हमारा शमशान घाट अपवित्र हो जाएगा, नापाक हो जाएगा। और उसके घर वाले और उसके समाज के लोगों ने लखनऊ में पहले ही कह दिया है कि अब ये हमारे कब्रिस्तान में भी दफन नहीं किया जाएगा, इसके लिए कोई एंट्री नहीं। देख रहे हैं आप, न वो शमशान घाट में अब जलाया जाएगा, न उसको कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। चला था कुरान बदलने, अल्लाह ने उसकी हैसियत ये कर दी, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर का हुआ न उधर का। मेरे भाइयों, बदल दिया उसको, उसकी हैसियत देख लो अब क्या जो भी कुरान को बदलने की कोशिश करेगा मिट जाएगा, सफ़े हस्ती से तास-तास हो जाएगा। कुरान करीम का एक जबर जेर तो छोड़ो, एक नुक्ता भी नहीं बदल सकता है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम ही ने इस कुरान करीम को नाजिल किया, हम ही इसकी हिफाजत फरमाएंगे। 1 घंटा 40 मिनट की ये तकरीर काफी है। कल बरहेट में भी बोलना है और परसों असगर साहब के इलाके में भी जाना है मुझे, यानी दिल्ली और मेरठ में, फिर उनकी सदारत में मेरा प्रोग्राम है। इसलिए मेरे भाइयों, इतना काफी है। आपसे गुजारिश है कि इस मदरसे को हम दुआ करिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, और इस मदरसे में जो बच्चे पढ़ कर निकले अल्लाह उनको दीन का सिपाही बनाए। और इस इदारे के लिए जो ताउन के लिए जलसे कराए जाते हैं, मैं 5 मिनट बैठा हूं, आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे हाथ पर भी आप इस इदारे के लिए जो ताउन करें।